है। ये वसी कायनात मुसलसल हरकत में है। सितारे, सयारे और कहकशाएं सब एक खास तरतीब के तहत गर्दिश कर। जमीन एक जिंदा सयारा है जो न सिर्फ सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है बल्कि अपने महवर पर भी मुसलसल घूमती रहती है। जमीन जिस फर्जी लकीर के गिर्द घूमती है उसे महवर कहा जाता है। यही महवर जमीन की गिर्दिश का मरकज होता है। जमीन एक मुकम्मल चक्कर तकरीबन 24 घंटों में पूरा करती है। इस मुसलसल गर्दिश को हम जमीन की गर्दिश कहते हैं। जब जमीन का एक हिस्सा सूरज की रोशनी में होता है तो वहां दिन होता है, और जब वो हिस्सा रोशनी से दूर हो जाता है तो रात आ जाती है। जमीन की यही मुसलसल गर्दिश वक्त, दिन और रात का निज़ाम कायम रखती है। इसी गर्दिश के सहारे कदीम जमीन बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देती है, मगर हकीकत में ये हर लम्हा हरकत में है। जमीन खामोशी से जमीन खित्ते इस्तिवा पर तकरीबन 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमती है। ये रफ्तार एक तेज रफ्तार जहाज से भी ज्यादा है। हमें जमीन की ये तेज रफ्तार इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि इंसान, दरख्त, हवा और समंदर जमीन हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं घूमती। कदीम इंसान जमीन की रफ्तार को एदाद में नहीं जानता था, मगर सूरज के तुलू व गुरूब से वो वक्त की पहचान जरूर रखता था। जमीन की यही रफ्तार दिन और रात का निजाम कायम रखती है, जिस पर जिंदगी का पूरा पहिया चलता है। सुमिरथा हो जाए, अगर जमीन की रफ्तार जरा सी भी कम या ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का तवाजुन बगड़ जाए। जमीन एक गोल सयारा है और इसी गोलाई की वजह से जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर गर्दिश की रफ्तार एक जैसी नहीं रहती। खत्ते अस्तवा वो हिस्सा है जहां जमीन का घूमना सबसे तेज होता है, क्योंकि ये जमीन का सबसे चौड़ा हिस्सा है। खित्ते अस्तवा पर जमीन तकरीबन 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमती है, जो सबसे ज्यादा रफ्तार है। जैसे जैसे हम खित्ते अस्तवा से दूर होते जाते हैं, जमीन की गर्दिश की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती चले जाती है। शुमाली और जनूबी क़ित्बैन पर ज़मीन का घूमना ना होने के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन का दायरा बहुत छोटा होता है। अगर एक गेंद को घुमाया जाए तो उसके दरमियान और किनारे की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। ज़मीन के साथ भी यही उसूल लागू होता है। कदीम इंसान ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार को आदाद में नहीं जानता था, मगर सूरज की आहिस्ता हरकत और साये के जमीन की गर्दिश में रफ्तार का यही फर्क मौसमों, दिन रात और इंसानी तर्ज जिंदगी को बदल देता है। इसी फर्क की बदौलत जमीन पर ज़मीन मुसलसल अपने महवर पर घूम रही है, और यही गर्दिश दिन और रात की बुनियाद बनती है। जब जमीन का एक हिस्सा सूरज की रोशनी में आता है तो वहाँ दिन होता है, और जब वही हिस्सा रोशनी से दूर हो जाता है तो रात छा जाती है। जमीन की गर्दिश के साथ ही सूरज का तलू होता है, जो नए दिन के आगाज की अलामत बन जाता है। दिन की रोशनी में इंसान मेहनत करता है, शिकार करता है और अपनी बका के लिए सरगर्म रहता है। जैसे ही जमीन घूमती है, सूरज गरूब हो जाता है और दिन इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। रात के अंधेरे में फितरत खामोश हो जाती है और इंसान आराम और तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में जमा हो जाता है। दिन और रात का ये सिलसिला जिस्म को आराम और ज़हन को सुकून फराहम करता है। यही तवाज़ुन ज़िंदगी को कायम रखता है। कदीम इंसान के पास घड़ियां नहीं थीं, मगर सूरज की हरकत और साए के बदलते ज़ातिये उसे दिन और रात के जरिए वक्त के बहाव का एहसास दिलाते थे। ज़मीन की गर्दिश से पैदा होने वाला दिन और रात का ये निज़ाम। ज़मीन मुसलसल अपने महवर पर गिरदिश कर रही है, और इसी गर्दिश की वजह से दिन और रात का निज़ाम पैदा होता है। मिसाल के तौर पर जब एक जगह दिन है तो दूसरी जगह रात। इस फर्क को मुनज़्ज़म करने के लिए वक्त के मुख्तलिफ जोन्स का निज़ाम बनाया गया। खत्ते मोयार जो लंदन से गुजरता है, इसे मरकजी नुक्ता बनाया गया, और इसी से दुनिया के मुख्तलिफ वक्त के ज़वन्स का हिसाब शुरू होता है। दुनिया को 24 हिस्सों में तकसीम किया गया। हर हिस्सा 1 घंटे के फर्क को ज़ाहिर करता है, जिसे वक्त का जोन कहते हैं। कदीम इंसान घड़ियां नहीं इस्तेमाल करता था, मगर सूरज और साए से दिन और रात का अंदाजा लगा लेता था, जो वक्त के जोन के तसव्वुर की बुनियाद की तरह है। वक्त के ज़वन्स की बदौलत दुनिया के हर हिस्से में वक्त मकामी तौर पर मुकर्रर किया गया, ताकि दिन और रात की तरतीब हर जगह सही रहे। और सफर और तजारत के लिए वक्त के जोन्स बहुत अहम हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में दिन या रात कब है। अगर जब हम घड़ियां और जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन वक्त के जोन्स का उसूल कदीम इंसान की सूरज और साए की पैमाइश से मिलता जुलता है। वक्त के जोन्स इंसानी ज़्यादगी, काम और रोजमर्रा के मामूलात पर असर डालते हैं ताकि दुनिया भर में तरतीश और तवाज़ुन कायम रहे। जमीन की मुसलसल गर्दिश और वक्त के जून्स ने दिन और रात के निज़ाम को एक मुतवाज़ुन और मुनज़्ज़म शक्ल दी। ज़मीन मुसलसल अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, मगर ये रफ्तार हमेशा बिल्कुल यकसा नहीं रहती। ज़मीन की गर्दिश में बहुत मामूली तब्दीलियां आती रहती हैं जो आम जिंदगी में महसूस नहीं होते, मगर साइंस के लिए अहम हैं। चांद की किशिश की वजह से जमीन की रफ्तार में मामूली फर्क पैदा होता है जो समंदरी लहरों और जज़रो मद में भी नजर आता है। जलजले और जमीन की दाखिली हरकतें भी गर्दिश की रफ्तार पर असर डालती हैं, अगरचे ये फर्क बहुत छोटा होता है। बर्फ के पिघलने या जमा होने से जमीन का वजन बदलता है और इससे गर्दिश की मामूली रफ्तार में फर्क आता है। जमीन की गोलाई और मरकजियत की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर रफ्तार में हल्की तब्दीलियां आती रहती हैं। कदीम इंसान इन सामूली तब्दीलियों को महसूस नहीं कर पाता था, मगर दिन और रात की गर्दन से वक्त का अंदाजा लगा लेता था। कदीम इंसान इन कदीम आलात और कुदरती मुशाहिदात की मदद से जमीन की गर्दिश और मामूली तब्दीलियों को समझने की कोशिश करते थे। ये मामूली तब्दीलियां दिन और रात के मामूलात या मौसम पर तो असर नहीं डालती, मगर जमीन की गर्दिश की तफसील में अहम किरदार अदा करती हैं। जमीन की रफ्तार में ये छोटे फर्क भी जिंदगी के तवाजुन को मुतासिर करते हैं और कुदरती माहौल के निज़ाम में एक हिस्सा हैं। जमीन की गर्दिश और इसकी मामूली तब्दीलियां दिन और रात, मौसम और जिंदगी के तवाजुन के लिए लाजमी हैं। जो ज़मीन मुसलसल अपने महवर पर गर्दिश कर रही है और इसी गर्दिश की वजह से दिन और रात का निज़ाम कायम है। अगर ज़मीन अचानक घूमना बंद कर दे तो दुनिया का हर कुदरती निज़ाम शदीद तब्दीली का शिकार हो जाएगा। जमीन की गर्दिश के बंद होने से हवा की शिद्दत बढ़ जाएगी और तूफान और शदीद हवा के झक्कड़ हर जगह महसूस होंगे। समंदरों में तूफानी लहरें उठेंगी जो साहिली इलाकों में शदीद तबाही पैदा कर सकती हैं। दिन और रात का निज़ाम गैर मुतवाज़िन हो जाएगा। कुछ इलाकों में मुस्तकिल दिन और कुछ में मुस्तकिल रात हो जाएगी। जमीन के रुक जाने से दर्जा हरारत में शदीद फर्क पैदा होगा और जिंदगी के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। कदीम इंसान इस अचानक तब्दीली का सामना नहीं कर पाता और बका के लिए जंगल और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार बढ़ जाएगा। जमीन के रुक जाने से जोग्राफियाई तब्दीलियां भी आएंगी। जलजले और जमीन की सतहों पर शदीद इर्तियाशात पैदा होंगे। समंदरों में लहरें बुलंद होंगी और तूफान का सिलसिला जारी रहेगा जो साहिली इलाकों और इंसानी जिंदगी को शदीद मुतासिर करेगा। जमीन की गर्दे के बगैर जिंदगी का निज़ाम मुतासिर होगा। शिकार, खुराक और बका के वसाइल शदीद कम हो जाएंगे। अगर जमीन अचानक रुक जाए तो माहौल का तवाजुन खत्म हो जाएगा। दिन और रात की गर्दिश रुक जाएगी। मौसम और कुदरती निज़ाम। जमीन की गर्दिश जिंदगी के लिए लाजमी है। ये दिन और रात, मौसम और जिंदगी के तवाजुन को कायम रखती है।